राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की नैपी। तो देखिए, उसके लिए हमने 2 कलर की ऊन ले ली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम फंदे डाल लेते हैं। तो हम 6 नंबर लड्डू गोपाल की नैपी बना रहे हैं, तो फुल नैपी बनाएंगे हम। तो फंदे हमें डाल लेने हैं, हम 35 फंदे डाल लेंगे। तो आपको जो भी कलर लेना हो अपने हिसाब से, अपनी पसंद के अनुसार आप ले सकते हैं। देखिए, हमने 11 नंबर सिलाई ले रखी है और ऊन हमारी सादा वाली है, वर्धमान की ऊन है, लच्छी वाली। तो इस तरह से देखिए हमने ऊन को रखा और इस तरह से हमने फंदा बनाया, ये सिलाई में डाला और ये वाला फंदा हम वापस इसमें करेंगे, ये वापस ले लेंगे। तो हमारा एक फंदा हो गया। आप जैसे भी फंदे डालते हो वैसे डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे डालते हैं हम वैसे डाल लेते हैं। फंदा डालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जिन्हें बनाना आता है। तो देखिए, 4 फंदे हमने डाल लिए, हमें 35 फंदे डालने हैं। तो हम फंदे डाल लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कितने फंदे डालने हैं। सभी साइज़ में हम आपको मेजरमेंट बता देंगे, तो आप किसी भी साइज़ में अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितने साइज़ के आपके लड्डू गोपाल होंगे उस नंबर में आप बना लेंगे। एक नैपी हम बना के बता देंगे, इसके बाद आप बना लेंगे। चलिए, तो हम फंदे डाल लेते हैं। देखिए, हमने 35 फंदे डाल दिए हैं इसमें। तो ये धागा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने कट कर लिया। अब हम पहली 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम अपनी साइड धागा लेते हुए और उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये धागा हम अंदर फंसाते जाएंगे, लटका हुआ ना दिखे, क्योंकि और 8-10 फंदे तक हम इसको अंदर फंसाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से देखिए, हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे इसी तरह से। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए, हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली हैं। अभी हम और उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसे हम बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कितनी सिलाइयाँ हमें बुननी है। देखिए, हमने इतना बुन लिया है। इसकी सिलाइयाँ हम गिन के बता देते हैं आपको। एक रो में दो सिलाई में एक रो कंप्लीट होती है। इस तरह से हम सीधी साइड आएंगे। देखिए, रो गिन के हम बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे 7 रो कंप्लीट हुई हैं, यानी कि हमने 14 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 14 सिलाई बुनने के बाद हमें क्या करना है, फंदे आधे आधे करना है। तो हमने 35 फंदे डाले थे, तो 17 फंदे हम एक साइड बुन लेंगे और 17 एक साइड। एक फंदा हमारा बीच में बचेगा, उसे हम घटा देंगे। तो 17 फंदे हम बुनते हैं इसी तरह उल्टे उल्टे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हमने बुन लिए और ये एक फंदा हमें घटाना है। तो ये वाले बुनेंगे तो हम एक फंदा घटा के फिर आगे बढ़ेंगे। 17 फंदे हमने, अगर आपके पास दूसरी ऊन है, गुल्ला अगर दूसरा है तो आप उसको लगा लीजिए और साथ साथ में बुनते जाइए। अगर नहीं है तो आप ये वाले फंदे पिन में भर लीजिए। ये वाला पार्ट बुन के पहले फिनिश कर लीजिए, फिर ये वाला कर लीजिए। चलिए, ये देखिए, हमने पिन ले लिया है। तो हम ये वाले फंदे इसमें पिन में भर लेंगे इस तरह से। और जब हम ये वाला पार्ट बुनेंगे तभी हम एक फंदा किनारे का घटा देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ से भरना पड़ेगा, क्योंकि किनारे का फंदा हमें घटाना है। ये देखिए, हमने सारे फंदे भर लिए। अब हम इसको बुन लेते हैं। करीब 2 सिलाइयाँ ही हम और बुनेंगे, एक हमने बुन ली है।
एक सिलाई और बुन लेते हैं, फिर हरा कलर लगा लेंगे। तो 2 सिलाई ही बुन के हम कलर चेंज कर लेंगे। चलिए बुन लेते हैं। एक सिलाई हम बुन चुके हैं, एक सिलाई ये सीधी साइड है तो हम और बुन लेते हैं, और इसके बाद हम ग्रीन कलर लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर दिखती है। इसी तरह आप सभी ड्रेस की मैचिंग की नैपी बना के किसी भी फ्रॉक के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ पहना सकते हैं लड्डू गोपाल को। सर्दियों में 7 दिन के हिसाब से 7 कलर की आप बना लीजिए और किसी भी ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहना लीजिए। बहुत सुंदर दिखती है और बनाने में भी इजी है। देखिए ये हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली। अब हम ये वाली ऊन कट कर देंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कट कर दी। अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे और ग्रीन कलर से हम जो कंगूरो वाले फंदे होते हैं ना, वो वाले फंदे घटाएंगे। अभी हम उल्टी साइड हैं इसलिए हमने उल्टी साइड से ही दूसरा कलर ऐड करना है। अगर आप कलर नहीं दूसरा लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, एक ही कलर से बना लीजिए। इस तरह से एक कलर की भी बहुत सुंदर दिखेगी। एक सिलाई हम ये बुन लेते हैं पूरी। ये धागा हम अंदर की तरफ इसी तरह फंसाते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि हमें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम ये ऊन कट कर देंगे क्योंकि हमने काफ़ी बुन लिया है। जो हमारे 17 फंदे थे उतने ही हमें बुनने हैं बस। ये देखिए बुन लिए। अब हमें क्या करना है, फंदे घटाना है। तो 2 फंदे, चाहे आप तो सीधे सीधे फंदे घटा दीजिए, इसी तरह बॉर्डर आ जाएगा सिंपल से, और चाहे तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे भी घटा सकते हैं। इस तरह से पहले हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2। इन्हीं 2 फंदों को हम फिर उल्टी साइड से बुनेंगे। 1 2। अभी हमने 2 बुने, अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 और 3 फंदे बुने। अब इन्हीं फंदों को हम उल्टी साइड से भी बुनेंगे। 3 फंदों को 1 2 3। अभी हमने 3 बुने थे, अब हम 4 फंदे बुनेंगे। इसी तरह एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। चार बुन लिए। अब हम फिर इन्हीं 4 फंदों को बैक साइड से भी बुनेंगे। बुन लिया। 3 फंदे हम घटा देंगे तो 2 फंदे साथ में बुने, 1 फिर 1 भर लिया, फिर 1 ये घटा दिया, और ये देखिए लास्ट 3 फंदे हमने घटा दिए। अब ये अकेला बचा तो इसके साथ में 1 और लेंगे। फिर से 2 फंदे हो गए। अब हमने पीछे से भी बुनेंगे। यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है 4 फंदे तक, और फिर 4 फंदे में से 3 फंदे घटा देना है। देखिए 2 बुन लिए, अब हम 3 बुनेंगे। चलिए ऐसे हमें पूरे फंदे घटाने हैं, तो चलिए हम इतना कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। इस तरह से 3 बुन लिए। यही वाला और बुन के दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ये तीनों हमने उल्टी साइड से भी बुन दिए। हम सीधी साइड से 3 बुने थे पहले, अब हम 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और 4 बुन लिए। अब हम उल्टी साइड से भी इन्हें बुनेंगे चारों फंदों को। उल्टी साइड से भी बुनना है, नहीं कि आप भूल जाएं तो सीधी साइड में 4 हो गया और फिर घटा दें तो डिजाइन हमारी गलत हो जाएगी। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तब हम इनको घटाएंगे। 1 2 3 घट गए। अब हम फिर से एक फंदा और लेंगे, तब 2 फंदे हो जाएंगे, फिर हम इन्हें उल्टी साइड से बुनेंगे। चलिए हम इसी पैटर्न पे घटा लेंगे सारे फंदे, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर आपको बताएंगे। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, इतने फंदे हमने घटा लिए हैं। फिर से 4 फंदे हमारे बचे हैं, तो 3 फंदे हम घटा देंगे, एक हमारा बचेगा लास्ट में। इस तरह से देखिए ये हमने 2 फंदे घटा दिए और ये हमारा 3 फंदा घट गया। ये लास्ट बचा है, इसको हम इस तरह से लंबा करेंगे और ऊन को कट कर देंगे। इसमें हम नॉट लगा देंगे। ये कर दिया। अब हम ये क्रोशिया की मदद से इस ऊन को अंदर की साइड कर देंगे, जिससे ये दिखेगी नहीं। अब हमने ये वाले फंदे जो हमने पिन में भर रखे हैं, इन्हें हम सिलाई में भर लेंगे। इस तरह से एक भी फंदा हमारा गिरना नहीं चाहिए। ये देखिए गिन लीजिए 17। ये वाले फंदे भी हम इतने ही 2 सिलाई येलो कलर से बुन के और ऐसे ही फंदे घटा लेंगे। चलिए फिर बताते हैं। ये देखिए हमने फंदे घटा लिए हैं। अब हमने ये क्रोशिया लिया है, तो क्रोशिया हुक से हम ये जो ऊन निकली हुई है इसको अंदर साइड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम इसको कट कर देंगे। ऐसे ही हमें इस साइड भी करना है। कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इंची टेप से नाप के बता देते हैं। देखिए ये फंदे इस तरह से फैलते हैं, वैसे सीधा करें तो ये हमारी इस तरह से यहाँ पे कितनी लंबाई है, ये 5 इंच आ रही है। इस तरह से देखिए 5 इंच, और ये करीब है देखिए 1.5 इंच चौड़ाई है येलो कलर तक, और आधी इंच की ये है, पूरी मिला के 2 इंच चौड़ी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने ये सुई में धागा डाल के रखा हुआ है, इस तरह से उल्टा करना है इस तरह से, और पहले हमें यहाँ पे साइड में सिलना है। ये तो ऊपर से सिलते हुए आएंगे हम, थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया है डोरी के लिए। इस तरीके से हमें नीचे तक सिल लेना है। बस इतना ही सिलेंगे। यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगा दी और धागे को हम ऊपर की साइड लाके कट कर देंगे। कट कर दिया। अब फिर से नॉट लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे सेंटर में इस तरह से मिलाते हुए रखना है, और ये सेंटर से सेंटर इस तरह से सिल लेना है। इस तरह से देखिए
यहाँ पे। अब हम आगे से देखिए पहले इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी नैपी बनके रेडी हो गई है। इसे आप नैपी की तरह भी यूज कर सकते हैं और आप पैंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने नैपी ही बनाई है, किसी भी ड्रेस के साथ आप पहना सकते हैं। सारे कलर की बना लीजिए और कोई भी पहनाइए, और ठंड भी नहीं लगेगी हमारे कान्हा को। देखिए ये हमने नॉट भी लगा ली है। अब हमें डोरी डालनी है, तो इस तरह से ये आगे का साइड है, इस तरह से हम इसी से सुई की मदद से डोरी डाल देंगे। देखिए अब हम सभी साइज में आपको फंदे बता देते हैं कितने डालने हैं। तो 0 नंबर में आप 16 फंदे डाल लीजिए और 8 आपके बट जाएंगे 2 साइड में। और 1 नंबर में 18, 2 नंबर में 20, 3 नंबर में 22, 4 नंबर में 24, 5 नंबर में 28, 6 नंबर में 35 और 7 नंबर में 40। इस तरह से आप फंदे डाल लीजिए और कुछ सिलाइयाँ बुन के फिर इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करके और फंदे घटा देने हैं। जैसे आपको घटाने हो वैसे आप घटा सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम इसको कट कर देंगे, नॉट लगा देंगे। ये हमारी नैपी बन के रेडी हो गई है। अगर आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। ये देखिए प्यारी सी नैपी बन के रेडी हो गई है। यहाँ से आप टाइट और ढीला कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्ण।